आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एरे की डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की इस वीडियो सीरीज में हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एरे, एरे की डेफिनेशन क्या होती है और एरे का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा स्ट्रक्चर में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टेक टिप नाउ में। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने वर्किंग सेक्शन में और समझने की कोशिश करते हैं एरे को। नाउ एज वी ऑल नो दैट इन कंप्यूटर सिस्टम वी यूज मेमोरी टू स्टोर डेटा। और आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी होती है, हम जानते होंगे कि वो बेसिकली डिवाइडेड होती है सेल्स में। जिस तरह से हम एक टेबल का निर्माण करते हैं उसी तरह से हमारे कंप्यूटर की सिस्टम की जो मेमोरी होती है वो भी इस तरह से स्मॉल सेल्स में डिवाइडेड होती है। तो यदि आप कोई डेटा इसमें स्टोर करते हैं तो वो जाके इन सेल्स में स्टोर होता है। इन सेल्स को हम बाइट के नाम से भी जानते हैं और एक सेल की कैपेसिटी 1 बाइट की होती है। तो यदि आप 1 बाइट का डेटा स्टोर करते हैं तो वो यहाँ पे 1 बाइट स्पेस लेगा, अगर 2 बाइट का है तो दूसरा स्पेस लेगा और इस तरह से हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर होता है। जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग में डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम सोर्स यूज करते हैं, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल। बट वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एट ए टाइम सिर्फ ये एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक वेरिएबल इंट एक्स लूं तो यहां पर x जो मेरा वेरिएबल है, नाउ बिकॉज द डेटा टाइप इज इंटीजर, अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप हो सकता है ये 2 बाइट का स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करे और ये इसका नाम होगा x। तो यहां पर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो 2 बाइट में ही होगा। बट द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो, मैं चाहता हूं कि एक साथ में 5 वैल्यू या 10 वैल्यू को स्टोर करना, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यूज करता हूं अनदर कॉन्सेप्ट का या एनहांस्ड वर्जन ऑफ वेरिएबल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एरे। एरे इज द वे विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर in a single location. And now because we are talking about data structure, we are right now in the stream of data structure, so we can say that array is what basically a data structure. लेकिन चूंकि ये multiple values को एक साथ store करता है, that's why we can also say that it is a composite data structure. एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर के टाइप की बात करते हैं तो 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव। सो एरे को हम रखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। So basically array is non-primitive data structure. Now say for example, now the question is that if you want to store multiple values together, how it is stored? So obviously ये continuous memory spaces occupy करता है memory में और उसकी बेसिस पे यहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं। So when we talk about the definition of array, so it means that we can say that array is basically collection of finite order and homogeneous element. So I can write in this way. So now you can see here there are 3 terms we are using: finite, order and homogeneous. So it is very important to understand why we call it finite. So the meaning of finite is quite simple, because array जो होता है जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक साइज हम फिक्स करते हैं। इसका मतलब एरे की साइज जो होती है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, फाइनाइट एरे। सो आई कैन सिंपली राइट बिकॉज इट कंटेन्स। So this is what all about the finite. When it's come to order, so we can say that क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिग्यूअस मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड. सो आई कैन राइट एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही प्रकार का होना. सो एरे के केस में एक बात होती है कि जब आप एरे लेते हैं और एरे के साथ वर्कआउट करते हैं या एरे में जब आप डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, वो सारे डेटा एक ही प्रकार के होते हैं. मीन्स अगर आपने इंटीजर लिया है तो वो सिर्फ इंटीजर को स्टोर करेगा, अगर आपने कैरेक्टर को लिया है तो वो सिर्फ क्या करता है, आपके कैरेक्टर को स्टोर करता है. So homogeneous is all about, you can say all the elements of array are of that same type. So I can write. So this is how we can understand, or we can say the definition of array is what it is: collection of finite, order and homogeneous element.
So finite because it is fixed, order because all the elements space occupies space in a contiguous memory, and homogeneous का मतलब सारे एक ही प्रकार के होते हैं. And one more thing, that array is also known as linear data type. And now you can understand it easily that why we are calling it as linear, because all the elements are arranged in a contiguous memory space. So this is why we always say it is a linear data type. So I hope कि जब हम array को सिर्फ define करने की बात करते हैं, it is a non-primitive data structure, or we can say composite data structure, which is basically ordered, finite and homogeneous collection of elements, and also called linear data type. And one more important point is there that जब हम array की बात करते हैं तो this is the foundation of your data structure. So I hope कि आपको ये definition समझ में आ रही होगी. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे array के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की, और कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं. तो आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. थैंक यू.